नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे जनरल हिंदी, जो कि पुरानी परीक्षाओं में पूछी गई थी और ये बहुत ही उपयोगी होगी। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, केवीएस, एनबीएस एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 61। बघेली निम्नलिखित में से हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शंस हैं ए बिहारी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा सी पूर्वी हिंदी। बघेली पूर्वी हिंदी की उपभाषा है, सही उत्तर हो जाएगा सी। और अगला सवाल है 62वां। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इनमें से हमें पता लगाना है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन है ए उर्वशी, बी साकेत, सी कामायनी, डी प्रिय प्रवास। सही उत्तर है डी प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्तिगत विशेषता जयशंकर प्रसाद के काव्य में नहीं है? कौन सी प्रवृत्तिगत विशेषता है जयशंकर प्रसाद के काव्य में नहीं मिलती है? ऑप्शन देखते हैं। ए ऐतिहासिक प्रतिध्वनियां, बी प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, सी करुणामूलकता, डी प्रगतिवादी दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर होगा डी प्रगतिवादी दृष्टिकोण। जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्रवृत्तिगत प्रगतिवादी दृष्टिकोण नहीं पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल है 64। सबई न चावत राम गोसाई किसका उपन्यास है? ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए भगवती चरण वर्मा, बी भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी वृंदावन लाल वर्मा, डी यशपाल। तो इसका सही उत्तर होगा ए भगवती चरण वर्मा। सबई नचावत राम गोसाई इस उपन्यास की रचना की थी भगवती चरण वर्मा ने, और सही उत्तर हो रहा है ए। तो अगला सवाल है 65। अदालत शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मराठी, बी अरबी, सी फारसी, डी पोर्तुगीज। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अरबी। अदालत शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द लिया गया है। अदालत शब्द है वो अरबी भाषा का है। सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। निम्नलिखित पदों में से किस पद में संधि और समास दोनों है? वो पद पहचानना है जिसमें संधि और समास दोनों ही हमें दिखाई दे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए जीवन मरण, बी पंच तत्व, सी हस्तलिखित, डी नीलाकाश। तो सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर डी नीलाकाश। नीलाकाश में संधि भी है और समास दोनों ही हमें दिखाई देंगे, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। निम्नलिखित शब्दों में इष्ट प्रत्यय किस शब्द में लगा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए अनिष्ट, बी बलिष्ठ, सी वरिष्ठ, डी गरिष्ठ। सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर ए अनिष्ट। इष्ट प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब होता है कि जो शब्द के बाद में लग करके उसका अर्थ बदल दे, तो यहाँ पर अनिष्ट सही है। इष्ट प्रत्यय जिसमें लगा हुआ है, सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है? उपसर्ग है वो शब्द के पहले जुड़ करके उसका अर्थ बदल दे या मूल अर्थ है उसका बदल दे, तो वो कहलाता है उपसर्ग। ऑप्शन देख लेते हैं। ए निर्धन, बी तिरस्कार, सी बेईमान, डी आमरक। सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर सी बेईमान। ईमान में बे लग करके और इसको बेईमान मतलब उसका अर्थ है वो बदल दिया है इसने। तो सही उत्तर यहाँ पर विदेशी उपसर्ग है। ये बेईमान है वो विदेशी उपसर्ग है। ईमान को बे लगा करके बेईमान कर दिया, मतलब वो शब्द का अर्थ है वो बदल दिया है। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। प्रतिघात शब्द विलोम शब्द है। प्रतिघात किस शब्द का विलोम शब्द है? ऑप्शन में ऑप्शन देख लेते हैं। ए घात का, बी आघात का, सी प्रत्याघात का, डी घातक का। तो प्रतिघात है वो किसका विलोम शब्द है इनमें से? ऑप्शन सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर घात का।
घात है उसका विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिघात। सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? इन ऑप्शन में बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए जलधि, बी जलज, सी जलजात, डी जलद। सही उत्तर होगा यहाँ पर डी जलद। बादल का पर्यायवाची है वो जलद है। सही उत्तर हो जाएगा डी। मतलब कि बाकी सभी हैं वो बादल के पर्यायवाची या बादल की जगह प्रयुक्त नहीं होते हैं, जबकि जलद है वो बादल का पर्यायवाची है। सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, जहां धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं उसके लिए एक शब्द है। एक शब्द हमें पहचानना है। जहां पर कि धरती आकाश आपको एक ही दिखाई दे तो वो शब्द क्या यूज करेंगे? उसके लिए धरती आसमान एक दिखाई देते हैं उसके लिए शब्द क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पर्वत प्रदेश, बी अंतराल, सी क्षितिज, डी पठार। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी क्षितिज। क्षितिज। जब धरती और आकाश एक मिलते हुए एक दिखाई दे तो वो कहलाता है क्षितिज। सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं 72, कार्य आरंभ करने के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? ऑप्शन है शुभारंभ, बी उद्घाटन, सी प्रवेश करना, डी श्री गणेश करना। तो सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर डी श्री गणेश करना। कोई भी कार्य शुरू करते हैं आरंभ करते हैं तो उसके लिए श्री गणेश करना मुहावरा कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा डी। और अगला सवाल देखते हैं 73, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? हमें पता लगाना है भाववाचक संज्ञा शब्द का। ऑप्शन देखते हैं। ए मित्रता, बी पंडित, सी इच्छा, डी चलना। सही उत्तर हो जाएगा ए मित्रता। मित्रता है वो भाववाचक संज्ञा शब्द है, बाकी पंडित, इच्छा और चलना है ये नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, सार्वजनिक अधिसूचना के लिए अंग्रेजी का कौन सा शब्द प्रयोग होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पब्लिक ओपिनियन, बी पब्लिक एजेंडा, सी पब्लिक सर्वेंट, डी पब्लिक नोटिफिकेशन। अगर कोई सार्वजनिक अधिसूचना जारी की जाती है तो उसके लिए अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर डी पब्लिक नोटिफिकेशन। पब्लिक नोटिफिकेशन का मतलब होता है सार्वजनिक अधिसूचना, मतलब कि कोई सूचना जारी करना। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, सीज फायर के लिए हिंदी शब्द है। सीज फायर अंग्रेजी शब्द का हिंदी शब्द क्या होगा? ऑप्शन में देखते हैं। ए गोली चलना, बी युद्ध विराम, सी युद्धारंभ, डी युद्धकालीन। करेक्ट ऑप्शन इज बी युद्ध विराम। सीज फायर का हिंदी अर्थ हो जाएगा युद्ध विराम। का मतलब होता है कि युद्ध रोक देना, युद्ध में विराम पैदा हो जाना, मतलब लड़ाई है वो बंद हो जाना। सही उत्तर हो जाएगा बी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 76, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। सबसे पहला ऑप्शन ए, इस संगोष्ठी में अनेकों आगंतुक भाग ले रहे हैं, बी इस संगोष्ठी में अनेकों आगंतुक आ रहे हैं, सी इस संगोष्ठी में अनेक आगंतुक भाग ले रहे हैं, डी इस संगोष्ठी में अनेकों आगंतुक गण भाग ले रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो रहा है सी, इस संगोष्ठी में अनेक आगंतुक भाग ले रहे हैं। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इस संगोष्ठी में अनेकों, अनेकों ये गलत है, अशुद्ध है, आगंतुक भाग ले रहे हैं। बी इस संगोष्ठी में अनेकों आगंतुक, अनेकों यहाँ पर भी गलत हो रहा है, और आ रहे हैं ये भी ठीक नहीं लग रहा है। इस संगोष्ठी में अनेक, ये देखिए अनेक है ये सही शब्द है, अनेक आगंतुक भाग ले रहे हैं। और डी इस संगोष्ठी में अनेकों, ये भी अनेकों भी गलत हो रहा है, आगंतुक गण भाग ले रहे हैं ये ठीक नहीं बैठ रहा है। सही उत्तर होगा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 77, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट का हिंदी रूपांतर होगा। मतलब एक अंग्रेजी सेंटेंस दिया है, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट का हिंदी अर्थ क्या होगा? ऑप्शन में देख लेते हैं। ए यह प्रमाणित किया जाता है, बी यह सूचित किया जाता है, सी यह बताया जाता है, डी यह घोषित किया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी
यह सूचित किया जाता है। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट का मतलब होता है यह सूचित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। कौन सा शब्द है वो भिन्न अर्थ वाला है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए भास्कर, बी रवि, सी दिवाकर, डी सुधाकर। तो यहां पर सही उत्तर हो रहा है डी सुधाकर। भास्कर, रवि और दिवाकर ये सभी शब्द हैं वो एक ही सूर्य के पर्यायवाची है। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है। और सुधाकर है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, मतलब कि ये चंद्रमा इसका मतलब होता है। सुधाकर का मतलब चंद्रमा है। भास्कर का मतलब सूर्य है। रवि का मतलब भी सूर्य है। दिवाकर का मतलब भी सूर्य है। तो यहाँ पर अलग शब्द भिन्न शब्द हो रहा है। डी सही उत्तर हो जाएगा डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 79, आडंबर का समानार्थी शब्द है। आडंबर का समानार्थी हमें खोजना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ढोंग, बी तंबू, सी दर्प, डी आवाज। आडंबर का सही समानार्थक शब्द है ढोंग। आडंबर का मतलब ढोंग करना, ढोंग विद्या करना, तो ये कहलाता है आडंबर का समानार्थी शब्द ढोंग। सही उत्तर हो जाएगा ए। और डियर फ्रेंड्स, T20 का लास्ट क्वेश्चन है। 80, कपाल का समानार्थी शब्द है। ए अदृष्ट, बी खप्पर, सी भाग्य, डी माथा। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर डी माथा। कपाल का समानार्थी शब्द होगा माथा। माथा का मतलब है कि फोरहेड, फोरहेड का मतलब होता है कपाल। और यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं। आज के क्वेश्चन है वो जनरल हिंदी मतलब कि सामान्य हिंदी पर आधारित थे। ये प्रश्न है वो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की परीक्षा में, और अभी भी इतने ही इंपॉर्टेंट है। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन EMRS NCT कंडक्टेड बाय UPSC, KVS, NVS एंड अदर एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, इन परीक्षाओं से संबंधित मेरे चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज हैं वो अवेलेबल है। आप सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और जनरल पार्ट, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, आप सारे वीडियोज को देखिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। और आज के क्वेश्चन अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और साथ में ही आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं नॉलेज मंडली पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।